Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Physical Chemistry 2, and today under the topic of molecular collisions or binary collisions we will study about mean free path. So what is mean free path? It was pointed out in kinetic theory of gases that the molecules of a gas are always in motion and are colliding with each other. ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं. ड्यूरिंग द मोशन दे ऑलवेज कोलाइड विद वन अनदर. द मॉलिक्यूल्स नॉर्मली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड until on collision with other molecules. तो जब तक किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ collision नहीं होता, मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और उनकी स्पीड भी कांस्टेंट होती है. और जब वो टकराते हैं किसी के साथ तो ना सिर्फ ये कि उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है बल्कि उनकी स्पीड भी चेंज हो सकती है. द डिस्टेंस दैट अ मॉलिक्यूल मूव थ्रू बिफोर कोलाइडिंग विद अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज द फ्री पाथ. ठीक है, तो वो वाला डिस्टेंस जो कि एक मॉलिक्यूल विदाउट कोलिजन ट्रेवल करता है उसको हम फ्री पाथ कहते हैं. ठीक है, and the average distance traveled by a molecule between two successive collisions, this is referred to as the mean free path, और उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दो एडजेसेंट या सक्सेसिव collisions के दौरान मॉलिक्यूल जो फासला तय करता है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, द एवरेज डिस्टेंस. ठीक है, यानी जितना वो फासला दो सक्सेसिव collisions के दरमियान तय करेगा उसको दो से डिवाइड करने से जो पाथ लेंथ जो फासला आएगा उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं और उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जी मीन फ्री पाथ क्या हुआ? मीन फ्री पाथ दिस इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ collisions पर सेकेंड. ठीक है, और फिर लैम्डा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से है? लैम्डा इज इक्वल टू सी बार डिवाइडेड बाय z1, where c bar is the average velocity of the molecule and z1 is the number of collisions per second. Okay, the mean free path depends on both the molecular size and number of molecules per unit volume. तो mean free path जो है ये depend करेगा molecular size पे भी और number of molecules पे भी. If the molecule is larger in size, the number of collisions will be more and mean free path will be shorter. तो ये एक मतलब कॉमन सेंस की बात है, इजीली जो है वो समझ में आने वाली कि मॉलिक्यूलर साइज जो है वो जितना बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल्स को ट्रैवलिंग के लिए उतनी ही कम जगह अवेलेबल होगी. ठीक है, जब उनको फ्री मूवमेंट के लिए जितनी कम जगह अवेलेबल होगी तो मीन फ्री पाथ उतना ही कम होता जाएगा. अच्छा जी, तो मॉलिक्यूलर साइज जितना बड़ा होगा नंबर ऑफ collisions भी उतने ही ज्यादा होंगे और मीन फ्री पाथ कम होगा. इसी तरह अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी ज्यादा होंगे तो जाहिर है उन मॉलिक्यूल्स ने ज्यादा जगह ऑक्यूपाई की होगी और फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएगी और इसलिए मीन फ्री पाथ जो है वो भी कम हो जाएगा. An expression for the mean free path can be easily deduced from knowledge of the number of molecules present in a given volume and the molecular diameter, which is known as collision diameter. ठीक है, तो मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन जो है उसको हम इजीली डिड्यूस कर सकते हैं अगर हमें एक गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो पता हो और मॉलिक्यूलर डायमीटर कितना है वो हमें पता हो. To simplify the calculations, it is assumed that the molecules are hard, impenetrable sphere of diameter sigma, moving with average speed c bar. ठीक है, तो कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं मॉलिक्यूल्स हार्ड हैं, इम्पेनेट्रेबल हैं, यानी उनको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता और उनका राउंड शेप में है
और डायमीटर है उनका सिग्मा, और यानी हर स्फीयर का डायमीटर सिग्मा है, हर मॉलिक्यूल का डायमीटर सिग्मा है, और वो एवरेज स्पीड, हर मॉलिक्यूल एवरेज स्पीड c बार के साथ मूव कर रहा है। ओके, तो एक तो ये असम्पशन है। अब हम अज्यूम करते हैं मॉलिक्यूल A थ्रू अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2 सिग्मा। ठीक है, हम एक मॉलिक्यूल है A, उसको ये कंसिडर करते हैं कि वो सिलेंडर जिसमें मूव कर रहा है उसका डायमीटर 2 सिग्मा है, मॉलिक्यूलर डायमीटर सिग्मा है और सिलेंडर का डायमीटर जिसमें मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वो 2 सिग्मा है, यानी मॉलिक्यूल से डबल है। वी फर्दर अज्यूम दैट all the molecules in the cylinder except one, say A, are at rest। और दूसरी assumption क्या है, हम ये assume करते हैं कि सिर्फ मॉलिक्यूल A जो है वो मूव कर रहा है और बाकी तमाम के तमाम मॉलिक्यूल दे आर नॉट मूविंग। मॉलिक्यूल A move with an average velocity of c meter per second in the direction as shown in this figure। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं this is the cylinder, this is the molecule A, and this is the diameter of the molecule A। ठीक है, और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 सिग्मा बन जाता है, which is the diameter of the cylinder। जबकि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, this is the diameter of the molecule। ठीक है, and this is the path swept out by a molecule of a gas in unit time। So this is very easy description। Okay, in 1 second molecule A will travel a distance of c bar meter and will sweep out a cylindrical volume pi sigma square c बार। ठीक है, अब 1 सेकेंड के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस ऑफ c बार मीटर एंड विल स्वीप आउट आ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। अब ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपने मतलब ऐसा याद कर लेना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, और साथ में ये c बार भी आएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है पाई सिग्मा स्क्वायर c बार है। तो ये जो है ट्रेवल करेगा डिस्टेंस c बार, और जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम जो है उसको वो कवर करेगा, वेयर पाई सिग्मा स्क्वायर नॉन एज द क्लूजन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पाई सिग्मा स्क्वायर जो है क्लूजन क्रॉस सेक्शन, यानी ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम जो है पाई सिग्मा स्क्वायर c बार है, और ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल्यूम है। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करेगा। इन 1 सेकेंड molecule A will collide with all those molecules that have their centers with the cylinder। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर मॉलिक्यूल जो है उन तमाम मॉलिक्यूल से टकराएगा जिनके सेंटर्स सिलेंडर में के अंदर प्लेस हैं। इफ n is the number of molecules per unit volume meter cube of the gas, the total number of molecule in the cylinder is pi sigma square c bar n। ठीक है, अगर n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो जाहिर है ये सिलेंड्रिकल जो वॉल्यूम है उससे हम ये n which is the total number of molecule, this will give you the total number of molecules present in the cylinder। ठीक है, यानी क्या है, n is the number of molecules and this is cylindrical volume, n multiplied by cylindrical volume, this will give you the total number of molecules in the cylinder। So molecule A will collide with these molecules in 1 second। Hence ये Z1 जो है this is the number of collisions made by molecule A per unit time per second। ठीक है, Z1 is equal to pi sigma square c bar n। तो जितने मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम उस सिलेंडर में प्रेजेंट हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल A है ये उतने ही नंबर ऑफ क्लूजन्स बनाएगा विद अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको Z1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर Z1 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्लूजन्स मेड बाय मॉलिक्यूल A पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। वही आ गया पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, जो भी यूनिट टाइम आप सिलेक्ट करें, whether it is per second, whether it is per hour or whatever, and this is known as the collision frequency of molecule A। ठीक है, इसको हम Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्लूजन नंबर भी कहते हैं, which is the number of collisions made by molecule A per unit time per unit volume, और इसी को हम क्लूजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। राइट, क्लियर।
In this derivation, it has been assumed that only molecule A is moving and others are at rest. तो अभी तक हमने ये assume किया था कि सिर्फ molecule A move कर रहा है जबकि दूसरे जो हैं वो move नहीं कर रहे. In fact, all the molecules are moving with an average velocity c bar meter per second and all types of molecular collisions ranging from glancing to head-on will occur. ठीक है. तो पिछले लेक्चर में हमने 3 तरह के क्लूजन्स के मुतालिक पढ़ा था. उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अच्छा जी, अब क्या है कि तमाम तरह के क्लूजन्स हो सकते हैं. ग्लांसिंग क्लूजन, ठीक है, और इसके अलावा राइट एंगल क्लूजन या हेड ऑन क्लूजन. It is therefore necessary to take into account the motion of all the molecules relative to one another for exact calculation of number of collisions. ठीक है, तो इसलिए हमें relative motion जो है molecules की उनको देखने की जरूरत है. The relative velocity of molecules for glancing collisions may be very small. हमने तीनों जो collisions हैं यानी glancing collisions, head on collision and right angle collision, ठीक है, उनकी relative molecular velocity के मुतालिक पिछले लेक्चर में पढ़ा था. तो ग्लांसिंग क्लूजन की जो relative velocity है वो बहुत स्मॉल होती है और हेड ऑन क्लूजन के लिए जो velocity है this is equal to 2 c bar, right, and for right angle collision it is 2 under root c bar. On the average the right angle collisions are more frequent. ठीक है, तो ये वाले right angle collision जिसकी ये वाली velocity relative speed जो है मॉलिक्यूल की 2 under root c bar है वो ज्यादा frequent है. Therefore we take relative velocity 2 under root c bar. Hence the number of collision per second is. तो अब per second जो है number of collision किस तरह से होगा कि z1 is equal to pi sigma square c bar n और उसके साथ हम लगा देंगे 2 under root c bar. This one. Okay, so z1 this will be 2 under root pi sigma square c bar n के बराबर आ जाएगा, right? This is the collision frequency of molecule A. Substituting the value of z1 in equation lambda is equal to c bar over z1. अब ये जो equation 221 है वो ये वाली equation है which I have given on first page of this lecture. ठीक है, first slide of this lecture. Lambda is equal to c bar z1 के बराबर है and we can get mean free path है, उससे हमें mean free path इस तरह मिल सकता है यानी lambda is equal to c bar divided by, अब यहाँ पर हमने ये z1 की यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ पे लगा देनी है which is 2 under root pi sigma square c bar n, right? ये वाला c bar इस c bar से cancelled out हो जाएगा and we will get lambda यानी mean free path this 1 over 2 pi sigma square n. Lambda square is inversely proportional to the concentration of lambda is inversely proportional to the concentration of gas molecule and molecular size. तो mean free path जो है गैस molecules की concentration के या molecular size के inversely proportional है. ये भी हम first page पे first slide पे बहुत अच्छे तरीके से discuss कर चुके हैं. Okay students, Allah Hafiz, up till next lecture.